कराएंगे। अब एक एक करके वन बाय वन नी को अपने पेज के पास लाना है और फिर वापस लेकर जाना है। मैंने आपको बताया था आज के जो आसन है वो ऐसे हैं जिनको करते हुए आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सोते सोते ही बैक पेन हो जाता है, सुबह अगर उठकर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप बैक पेन से एकदम छुटकारा पाएंगे और आप पूरे दिन तंदुरुस्त और फुर्ती महसूस करेंगे। 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा। अब अगला अभ्यास थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये कठिन लगे, लेकिन जो लोग अभ्यासी हैं उनको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो इस अभ्यास को क्या करना है, पैरों को सीधा एड़ी पंजा मिला के रखेंगे, पूरा शरीर आपका सीधा रहेगा। अब सांस लेते हुए आपको अपने दाएं पैर को हल्का सा उठा देना है, नी को सीधा रखना है, पंजे को बाहर की तरफ, ये ऐसे खींच के रखना है पंजे को बाहर की तरफ और अपने नी को एकदम स्ट्रेट रखना है। यहां पर आपको 30 सेकंड के लिए, अगर 30 सेकंड नहीं, चलो क्योंकि आज मैं चाहती हूँ जो भी योगाभ्यास हम आज करें वो हर उम्र के लोग कर पाए, तो हम यहाँ इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लेग चेंज। अब दूसरे पैर को, बाएं पैर को उठाएंगे सांस लेते हुए, बाएं पैर को उठाएंगे, ऊपर आके श्वासों को लेते रहें, छोड़ते रहें। जब हम पैर ऊपर उठा लेते हैं फिर उसके बाद श्वासों की गति को सामान्य कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखिए यहाँ पर जब भी हम ये अभ्यास कर रहे होते हैं तो हम लोग एक गलती हमेशा करते हैं, और वो गलती क्या होती है कि जैसे ही हमें कोई भी लिफ्टिंग वाले जितने भी हमारे आसन होते हैं, हम लिफ्ट करने के बाद हम श्वासों को रोक के रखते हैं, जबकि जब हम श्वास लेते हुए हमें कोई भी आसन को लिफ्ट करना है, कोई भी जो भी आसन हमारे बैलेंसिंग वाले होते हैं या जिसमें हमें वेट उठाना पड़ता है, सांस लेते हुए हमें वेट उठाना है। तो सांस लेते हुए मैंने इसको उठाया, अब जब मैं नॉर्मल, मैंने इस आसन को, मैं यहाँ पे स्थिर हो गई हूँ, उसके बाद मुझे श्वासों को रोकना नहीं है। जनरली लोग रोक के रखते हैं श्वासों को, उसके बाद रोकना नहीं है, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और जब आप वापस, अब जब आपको लग रहा है कि मुझे 10 सेकंड, जितना भी आपने टारगेट लिया है, 40 सेकंड 50 सेकंड, जब आपने इतनी देर तक होल्ड कर लिया है, उसके बाद आपको पैर को सीधा करने के लिए जब आप वापस जमीन पर रख रहे हैं तो अगेन आपको डीप इनहेल करना है, स्टमक को पूरा बाहर फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आना है। ये क्रम होता है किसी भी आसन को करने का, ठीक है। तो जब भी हम लिफ्टिंग वाले आसन करते हैं, मैं कहती हूँ आपको हिप लिफ्ट करना है या आपको लेग रेज करने हैं, तो जनरली लोग लेग रेज करते हैं, पैरों को उठाते हैं, लेकिन फिर जब हम ऊपर ही होल्ड करते हैं पैरों को, तो उसमें क्या करते हैं लोग, अपनी सांस को रोक के रखते हैं जितनी देर। तो चलो ठीक है, अगर 30 सेकेंड, कई लोग 30 सेकेंड तक अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं, 40 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े कुछ ऐसे अभ्यासी हो जो 1 मिनट तक ये रोक ले, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं। अगर आपको, और कोई भी आसन अगर आपको करना है तो आपको 3, अगर आप उसका फायदा चाहते हैं तो 3 मिनट तक आप उस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहे। तो क्या 3 मिनट तक हम सांसों को होल्ड कर सकते हैं? इसीलिए जब भी हम अभ्यास करें तो सांस लेते हुए जरूर आप पैर को उठाएंगे, लेकिन जब आपका पैर ऊपर पहुंच गया है तो आप श्वासों को रिलैक्स, सामान्य अवस्था में जैसे आप श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, उसी प्रकार श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, ठीक है। चलिए अब अगला अभ्यास, आप सभी बाईं करवट ले लेंगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ जी। तो बाईं करवट
मेरे फ़ोन में आज पता नहीं क्या हो रहा है।